प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। और एट द एंड ऑफ द रीडिंग मैं रून ओरेकल से आपके लिए व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में, नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस क्या है, वट एवर, आई डोंट नो व्हाट विल कम, वो मैं देख लूँगी। आपके लिए वो गाइडेंस भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आई विल सी। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो मैं ना ये जो डेक यहाँ से जो एनर्जी आती है वो जनरली शैडो एनर्जी आती है, सबकॉन्शियस एनर्जी, अनकॉन्शियस एनर्जी आती है। सो वही मैं देखूंगी, देखते हैं क्या आता है। वन फुल शफल एंड वी विल सी व्हाट कम्स and interpret accordingly. But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, रेजोनेट ना करे छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपके पर्सन को कोई नहीं जान सकता है, तो डोंट गिव योर सेल्फ एनी फॉल्स होप और पुश योर सेल्फ इन टू एनी डेलुलू बेस्ड ऑन अ रैंडम टैरो रीडर्स कलेक्टिव रीडिंग। सो अगर आप जानते हो कि आपका सिचुएशन ऐसा नहीं है, तो कितना भी पॉजिटिव रीडिंग क्यों ना आए, डोंट गेट कैरिड अवे। और अगर आप सिमिलरली, अगर आपकी सिचुएशन पॉजिटिव है, टेम्पररीली एक डिस्टर्बेंस आई है, बट रीडिंग नेगेटिव आती है, तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपकी रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज, आप क्या है, या फिर आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई और फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, लिव इन पार्टनर, अफेयर, लवर्स, हस्बैंड वाइफ, मैंने कहा ऑलरेडी, आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ योर एनर्जी जो पिक होगी, और आप जिसको दिमाग में रखते हुए, जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी, वो कोई भी हो सकते हैं, उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई टेक वन फुल शफल एंड सी व्हाट कम्स। बर्नट आउट का कार्ड है, पर मैंने क्वेश्चन ख़त्म करने से पहले ही आया था, जंप कर दिया, तो आई एम नॉट टेकिंग इट एंड पुटिंग इट बैक इनटू द डेक। But yes, I think your person is feeling quite impatient and exhausted with whatever has happened between the two of you. जनरली भी वो बहुत बर्नट आउट फील कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को लेकर भी वो बहुत बर्नट आउट फील कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन को एक हार्ड टाइम दे रहे हो। हाँ, अभी आप शायद कॉलर पकड़ के उसको उछल ऐसे पटक नहीं रहे हो, बट आपका जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे हो, बट योर द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू आर गिविंग योर पर्सन, द कोल्ड ट्रीटमेंट, द कोल्ड वाइब्स, इनडायरेक्टली आपके पर्सन को टॉन्ट करना, या जो भी, वट एवर यू आर डूइंग, योर पर्सन इज फीलिंग बर्नट आउट। एनीवे, लेट्स सी योर पर्सन's करंट एनर्जी फॉर यू। यू आर बीइंग हार्ड टू गेट, कन्फर्मेशन आ रहा है। प्रोक्रेस्टिनेट, ये बार बार आता है ये कार्ड। सो यस, योर पर्सन इज डीले में PhD कर रखा है। सी, योर पर्सन इज ओवरऑल एनर्जी है प्रोक्रेस्टिनेशन। सो आपके पर्सन ना इस वक्त इट्स इन अ मेस। सी, ये जो घर में पड़े हैं, पता नहीं कितने दिन हो गए हैं नहाए हुए, कितने दिन बेड से सब कुछ मेस्ड अप है।
आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन नहीं नहा धो रहे हैं या इतना ही गंदा कमरा करके लेटे हुए हैं. आई एम नॉट सीइंग दैट, बट हो भी सकता है लाइक योर पर्सन इज़ नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. दैट इंक्लूड्स योर रिलेशनशिप. वो अपने लाइफ में भी अभी कुछ क्लियर नहीं करना चाहते हैं. जो मेस है वो अभी क्लियर नहीं करना, बाद में देखा जाएगा. थोड़ा अभी थक गया हूँ या थक गई हूँ, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो कि अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है. यू नो वही होता है, आपके पर्सन दिमाग में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि सोचते सोचते ही वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. व्हेन द टाइम कम्स टू टेक एक्शन, आपके पर्सन एकदम बॉडी छोड़ देते हैं. लाइक आई एम टायर्ड, कल सोचेंगे. कल फिर सोचते रहते हैं, करने की टाइम आती है एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. सो प्रोक्रेस्टिनेशन, योर पर्सन इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स. यू आर ऑल्सो गेटिंग इम्पेशेंट. यू नो, आपको ना लग रहा है कि और कितनी देर, और कितना, ख़त्म करते हैं ना जो भी मन में है, ख़त्म करो. इस पार या उस पार करो, बट ख़त्म करो. ऐसे लटके हुए ना तुम रहो ना मुझे रखो. सो you know, somewhere or the other you are giving up with maybe you are giving up on your person, या आपके person को लग रहा है कि you are giving up on him or her. So अभी ना वो डिले करते जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं I can sense the fear of rejection. क्योंकि अभी आपसे उनका, अभी आप बहुत ही स्ट्रिक्ट, वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में आ गए हो. छील के रख दोगे अपने प्राणी को अगर कुछ इधर से उधर किया तो. नो मोर बुलशिट फॉर यू. सो अभी एक तो आपके पर्सन है लेज़ी. हर चीज़ को अच्छा बाद में, 2 दिन बाद में देखता हूँ, बाद में करता हूँ. ये बाद में का, ये एकदम उसके ज़ुबान पे हमेशा यह बाद में रहता है. ओके देखता हूँ या देखती हूँ, अच्छा देख, जो हमेशा डिले करते रहते हैं. हमेशा बहुत लेज़ी लेथर्जिक इंसान है. शनि डाउन हो सकते हैं. जनरली शनि जिन लोगों का डाउन होता है वो लोग बहुत ही डिले के उस्ताद होते हैं. उनके लाइफ मेस्ड अप होते हैं और अल्टीमेटली इस मेस में ही वो लोग ख़त्म हो जाते हैं. एक सॉलिटरी, इनकी एंडिंग अच्छी नहीं होती है. आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट. एनीवे, अगेन ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है. कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए 100% मैच करेगी. कुछ भी मैच नहीं हो सकती है. सो येस, योर करंट एनर्जी प्रोक्रेस्टिनेशन की, डिले की, एग्जॉशन की, फीलिंग मेस्ड अप. लग रहा है कि आपने उस अभी और कोई उम्मीद बचा नहीं है. यू हैव गिवन अप ऑन योर पर्सन. सो ही और शी अभी रिजेक्शन के फियर में, ठीक है बाद में यही कर रहे हैं. ये प्राणी टाइम लगाएगा. हाइडिंग फीलिंग्स ऑफ कोर्स. आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे जो दिखा रहे हैं ना वो वैसा है नहीं. आपके पर्सन इज़ हाइडिंग. लेट मी टेक द अदर कार्ड्स, फिर मैं ये हाइडिंग फीलिंग्स ओके, और लेट मी टेक अ क्लैरिफिकेशन. हाइडिंग फीलिंग्स क्लैरिफाई. पास्ट ट्रॉमा. वन मोर. मुझे लगा हाइडिंग फीलिंग्स का क्या हो सकता है. लाइक अच्छी फीलिंग्स, बुरा फीलिंग्स, क्या छुपा रहे हैं क्या. सो इसीलिए मैंने 2 क्लैरिफिकेशन लिया. योर पर्सन स्टिल हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, और वो फीलिंग ना इतना गंदा भी नहीं है. आज के कलेक्टिव के लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपके साथ छल किया है. आई एम नॉट सीइंग कि उनका प्यार झूठा था. आई मीन छल किया इन द सेंस ऑफ कोर्स चीट, ये सब है. मतलब वो प्यार जो आपके मन में क्वेश्चंस तो आता ही होगा ना, क्या कभी भी उसने मुझसे प्यार किया था या फिर सब कुछ नाटक था. नहीं, सब कुछ नाटक नहीं था. आपके पर्सन उनको सप्रेस करना है इमोशंस एंड बट नो, उनकी फीलिंग्स जो आपके लिए था वो जेन्युइन ही था, वो नाटक नहीं था. अब फिर उसने चीट क्यों किया, हार्मोन्स ये वो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. मुझे नहीं पता है. कलेक्टिव जो एनर्जी आती है मैं पढ़ रही हूँ.
सो बट येस, योर पर्सन हैज़ जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू, बट वो अभी उसको शो नहीं कर रहे हैं। करंट एनर्जी वही है, अभी भी आपके लिए वो प्यार फील कर रहे हैं, अभी भी आपके लिए वो वार्मथ फील कर रहे हैं, बट हाइड कर रहे हैं। देखो इतने सारे फूल हैं, हाँ, इसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, कागज़ के फूल, कुछ ओरिजिनल फ्लावर्स है, पर इस तरह से गुलदस्ता बनाया गया है कि कौन सा फूल असली है, कौन से फूल नकली है, आपको समझ में नहीं आएगा। सो आपके पर्सन भी करेंटली उन खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके बात पे यकीन करो या ना करो, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। इट्स नॉट, अगर आप लोग एक छत के तले रह भी रहे हो, हस्बैंड है या वाइफ है आपके, तो भी जो आई एम नॉट सेइंग कि मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, नो, मिक्स सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं, कोई भी सिग्नल नहीं दे रहे हैं, बट यू नो व्हाट, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चल रहा है कि उनके इंटेंशन क्या है, और शायद इसीलिए आप टैरेट देखते फिर रहे हो। करंट इंटेंशन, करंट एनर्जी, करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये सब देखते आ रहे हो, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। इस तरह से कभी लग रहा है कि हाँ शायद प्यार वो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर उनकी जो नॉर्मल हरकतें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आपके प्रति कोई सिग्नल ये मार रहे हैं, नहीं, उनकी जो नॉर्मल हरकतें हैं उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ये सजा के रखे हुए हैं। ऑल्सो अब इसका जो क्लैरिफिकेशंस आया है, ये है पास्ट ट्रॉमा एंड सीकिंग परफेक्शन। आपके ये जो छुपाने की जो आदत आपके पर्सन को है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हिज और हर पास्ट ट्रॉमा। जो मे बी इनके पहले भी ऐसा हुआ था कि इनकी जब भी इन्होंने बचपन से ही, जब भी अपने पेरेंट्स से एंड बाद में जब ये बड़े हुए अदर रिलेशनशिप से भी, जब भी इन्होंने अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस किया, उसको रिजेक्ट किया गया, या फिर उसको कोई इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। उनकी फीलिंग्स को, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते, कभी फीलिंग्स उनके चाहने ना चाहने को किसी ने कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। और शायद इसीलिए किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि वो खुद ने भी कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आपके पर्सन कभी खुद के लिए खड़े नहीं हुए हैं, दूसरों के अभी खुद के लिए जो खड़े नहीं हो पाएंगे, वो दूसरों के लिए या आपके लिए क्या खड़े होंगे। सो ये पास्ट ट्रॉमा ना खुद को हील करना होता है। आपके पर्सन का पास्ट ट्रॉमा है, इसलिए आपको आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये रेक्टिफाई करना उसके लिए बहुत आसान है। थेरेपी वेरेपी तो छोड़ो, एक सिंपल थिंकिंग चेंज होने से ही ना इंसान बहुत हील हो जाते हैं। सो वी ऑल नो दैट जो हम खुद को देते हैं वही हम यूनिवर्स से और आसपास से अट्रैक्ट करते हैं। सो उनकी फीलिंग्स, ये जो उनकी फीलिंग्स को नेगेट किया जाता था, उनकी फीलिंग्स को डिसमिस किया जाता था, रिजेक्ट किया जाता था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था अक्रॉस रिलेशनशिप्स, वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने भी कभी अपना फीलिंग्स को फीलिंग्स के साथ जस्टिस नहीं किया। वो खुद अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। लाइक आपको अगर प्यार भी कर रहे तो वो प्यार भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मुझे इस इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, या मैं इस इंसान को पसंद नहीं करता हूँ, मुझे इसके साथ बात नहीं करना है। वो जो प्रॉपर येस एंड नो है, ये आपके पर्सन ने कभी किया भी नहीं, और अब तो छोड़ ही दो। सो वो पास्ट ट्रॉमा अभी भी है। सो इसीलिए वो अपना फीलिंग्स हाइड करते हैं। उनको लगता है कि उनको हमेशा एक परफेक्ट गुलदस्ते की तरह ही खुद को प्रेजेंट करना है। अब उसमें कितना असली फूल है, कितना नकली फूल है, डजेंट मैटर, बट वो गुलदस्ता खूबसूरत दिखनी चाहिए, दैट्स इट। सो पास ऑल्सो परफेक्शन, लाइक आई सेड कि परफेक्ट गुलदस्ता, उनको हमेशा ये है कि सबके नज़र में परफेक्ट बन के रहना है, और वो खुद भी परफेक्शन ढूंढते हैं। एंड परफेक्शन ढूंढना, इट्स ये अजीब है। लाइक वी ऑल नो नोबडी इज़ परफेक्ट, वी ऑल हैव आवर फ्लॉज, अकॉर्डिंगली वो फ्लॉज को हमें अटेंड करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। बट आपके पर्सन का क्या है ना, उसका जो परफेक्शन का जो डेफिनेशन है वो है, जब तक आप उनके मन मुताबिक सब कुछ करो तब तक आप परफेक्ट हो। वन स्लाइट डिसएग्रीमेंट, बस आप इम्परफेक्ट हो, और आपकी वो जो 10 में से अगर 9 अच्छे काम किए हो, वो एक नेगेशन के लिए, वो एक
ऑपोजिशन के लिए आपके वो 9 पॉजिटिव्स भी नेगेटिव में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगेन ट्रॉमा, उनके साथ भी यही होता है। उनको भी हमेशा लगता है सबके साथ उनको परफेक्ट करना चाहिए, हीरो, सबके नज़र में हीरो या हीरोइन बन के रहना चाहिए। वो कोई गलत नहीं कर सकता है, वो थोड़ा सा कुछ गलत करे तो न जाने क्या हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं जो लोग अपने अंदर जो लोग अपने आप को लेके बहुत सिक्योर्ड होते हैं ना, वो लोग ये सोचने नहीं बैठते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, फ्लॉड हूँ, क्या हूँ। वो लोग जानते हैं कि जो अच्छाइयाँ है, जो बुराइयाँ है उस पर काम करना है। ट्रिगर अगर मिले तो आई विल वर्क ऑन दैट्स इट। बट आपके पर्सन तो कभी खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, खुद के फ्लॉज को कभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसीलिए तो फ्लॉज उनको ट्रिगर करती है। वो तो खुद अपना शैडो कभी फेस नहीं कर पाते हैं, शर्म आती है अपने खामियों को फेस करने में, उनको शर्म आती है। पर शर्म नहीं आना चाहिए, कम ऑन, सभी जेनेटिकल है, जो भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव्स जेनेटिकल है, एंड ऑफ कोर्स आवर पास्ट लाइफ कर्मास भी है, व्हाटएवर। सो नॉट गोइंग देयर, बट अगेन अगर हमारे अंदर कुछ फ्लॉ है, चलो मुझ में अगर कोई बीमारी है तो मैं वो बीमारी को छुपाऊं क्यों, रादर उसको ट्रीट करके हेल्दी हो जाऊँ ना, हील कर जाऊँ ना, तो वही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मेरे अंदर मेरे में फ्लॉज है, रेड फ्लैग्स है, ट्रॉमास है, सो माई ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग इज़ टू अटेंड टू देम और उसको सही करना। गंदे बर्तन इसीलिए सिंक पे रखा जाता है क्योंकि उसको वॉश करके साफ़ करना, कटोरा साफ़ करना पड़ता है, राइट। सो वो सफाई पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो खुद की खामियों को लेके इतना एम्बैरेस्ड, इतना कॉन्शियस है कि अगर किसी सामने वाले इंसान में थोड़ा सा भी कुछ सामने वाले इंसान से थोड़ा सा भी ट्रिगर मिले, थोड़ा सा भी अपोजिशन मिले, वो तिलमिला जाते हैं और अपना फीलिंग, इसीलिए वो अपना फीलिंग्स हाइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं पता नहीं, वो अगर मेरे, इट्स नॉट, उनको वो हाइड फीलिंग्स में से अजीब बात ये है कि उनको अंदर ये डर है, द रियल फ्लावर इज़, वो इस बात से डरते हैं कि अगर वो अपना इमोशंस बयां करे तो उनके जो परफेक्ट इमेज है, अगर ज़्यादा करीब किसी के वो आ जाए तो उनके जो परफेक्ट इमेज के नीचे जो इतने सारे फ्लॉज है वो बाहर आ जाएगा और उनका परफेक्शन में दाग पड़ जाएगी और वो इंसान लाइक आप उनको छोड़ के जाओगे। सो बट वो अपने, वो नकली फ्लावर अभी वो यही खुद को समझाते हैं और यही प्रोजेक्ट भी करते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप में खामियां हैं, इसीलिए आप अपने पर्सन के लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर वो ये एक्सेप्ट कर ले कि मुझ में फ्लॉज है तो उनको तो वो फ्लॉज का सामना करना पड़ेगा। अब मुझ में फ्लॉज है ये एक्सेप्ट करने में भी तो एम्बैरेसमेंट आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट प्रोजेक्ट इट ऑन यू कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप फ्लॉज हो, इसीलिए आप उनके लिए सही पार्टनर नहीं हो। आई बात समझ में? आई पॉज हियर बिकॉज मुझे थोड़ा भूतनाथ को अटेंड करना है। ओके, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। द सेकंड कार्ड इज अनट्रू स्टोरीज। यू नो व्हाट, आपके बारे में ऐसे बहुत सारी अनट्रू स्टोरीज आपके पर्सन तक पहुंचाया गया था, या फिर वो खुद अपने ही मन में, आपके पर्सन बहुत डेलुलू वाले इंसान है, डेलुलू में रहने वाले इंसान है, बहुत इमेजिनेटिव है, बहुत कुछ सोच लेते हैं, इल्यूशन से भरा हुआ है दिमाग। मून एनर्जी, आई जस्ट सडनली सॉ द मून कार्ड, मून एनर्जी अभी भी करंट एनर्जी है। देयर आर सो, अभी भी ना, वो एक तो आपके बारे में कुछ अनट्रू स्टोरीज जो अनफोल्ड आपके बारे में फ्लोट किया गया था या आपके पर्सन ने ही सोच लिया था अपने दिमाग में, अभी भी वो पकड़ के बैठे हैं। ऑल्सो इन यू नो, अगर वो अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, तो इसका मतलब उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि
आप गलत नहीं थे, वो गलत थे। अगेन गिल्ट, एम्बैरसमेंट, शेम, फियर। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आपके पर्सन ना खुद अपने दिमाग में आपके बारे में बैड थिंग्स बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर क्या वो मुझसे प्यार करती है? नहीं। अगर करती तो ऐसा करती, अगर करती तो वैसा करती, अगर होता तो वैसा बोलती, अगर होता तो ऐसा बोलती। नहीं 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 नहीं, यही सही बात नहीं है। सुनो, सो फैब्रिकेटिंग बैड स्टोरीज अबाउट यू, अनट्रू स्टोरीज अबाउट यू इन हिज और हर माइंड, सो दैट उनको वो एक्सेप्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। क्यों इस टाइप ऑफ प्राणियों से प्यार कर बैठते हो यार? वैसे मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा खुद पोपट हो चुका है। सो एनीवे, तो लाइक आई वाज सेइंग कि इन ऑर्डर, मैं ब्लेम शिफ्ट नहीं बोलूँगी। ब्लेम शिफ्ट तो तभी होता है जो मुंह के ऊपर बोला जाता है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। वो तो जब आप लोग की बात होती है या होती थी तो ब्लेम शिफ्टिंग डायरेक्ट आता है। पर यहाँ जो हो रहा है ना, यहाँ ज़्यादा अनट्रू स्टोरीज दिमाग में खुद को वो फीड कर रहे हैं, जो है भी नहीं उस चीज़ को लेके। वो अभी व्हाट, ऐसा आप में, आज की कलेक्टिव जो हो ना, आप में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर नॉट फ्लॉड, यू डोंट हैव योर रेड फ्लैग्स, यू डोंट हैव योर ट्रॉमाज, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू आर मोर देन परफेक्ट फॉर योर पर्सन। अगर आपके पर्सन को कोई बेस्ट इंसान मिलेगा तो वो आप ही हो। उस प्राणी को आप जैसे इंसान ही झेल सकते हो, हैंडल कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता है। बट सो इन अ वे यू आर परफेक्ट फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन भी जानते हैं कि यू आर परफेक्ट फॉर योर पर्सन, बट अगेन अपना फीलिंग्स हाइड करने, अपनी शेम, गिल्ट, एम्बैरसमेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं, करना नहीं, सही से कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये अपने आप को फीड कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो आई एम अ गुड पर्सन, शी और ही इज़ रॉन्ग। तो मैंने क्या किया, मैंने थर्ड पार्टी को जाके चुम्मी ले ली, तो उसको क्यों गुस्सा आया? हो ही सकता है। तो जस्ट अ स्टूपिड एग्जाम्पल, आई एम जस्ट सेइंग कि अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने गलत एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, और आपके सही एक्शंस को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको ट्विस्ट करके एक बैड स्टोरी, अनट्रू स्टोरी खुद को फीड कर रहे हैं। थर्ड कार्ड, बट होल्डिंग ऑन। आपके पर्सन करेंटली आपको जाने नहीं देना चाहते। करंट एनर्जी तो उनकी वही है, जानते हैं बहुत ऑब्स्टिकल्स है, द पाथ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इतना रॉकी, एक दो माउंटेन्स में से रास्ता करके ट्रेक करके जाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट फ्रेश, तो होल्डिंग ऑन, फ्रेश स्टार्ट वो करना भी चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ अगर फ्रेश कोई पुराना रिश्ता है जिसको उसे रिलीज़ करना है, थर्ड पार्टी हो सकती है। अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एक्स, बट नॉट न्यू लव। जो भी होगा ओल्ड टाइप, मतलब आपके आने से पहले से वो इंसान है इसकी ज़िंदगी में। तो वो जानते हैं कि आपके साथ अगर नई तरह से शुरुआत करनी है तो उस पुराने टाई को, उस पुराने रिश्ते को उसको रिलीज़ करना होगा, प्रॉपरली पूरी तरह से रिलीज़ करना होगा। अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं जाओगे, आपको फुल क्लियरेंस चाहिए, उस ओल्ड टाई से पूरी तरह से आपको छुटकारा चाहिए। तो वो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर योर पर्सन। देखो यहाँ दो रॉक्स हैं, एक आप हो, एक थर्ड पार्टी है, ये बीच में फंसा हुआ इंसान है। वो जानते हैं कि रास्ता इन दो पत्थरों के बीच से ही निकलेगा और उसको ही निकलना है यहाँ से, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। हाउएवर
डिस्पाइट नोइंग इट इज़ डिफ़िकल्ट, आपके पर्सन स्टिल होल्ड ऑन करना चाहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मोड है, अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं, बट इट्स नॉट दैट कि उसने आपको फुल्ली रिजेक्ट कर दिया है। अगेन, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ज़बरदस्ती मत घुसो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, मैं सेंस कर पा रही हूँ, ऐसे बहुत लोग देख रहे हो जिसके पर्सन ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं एंड देयर इज़ नो 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 होप फॉर रिवाइवल। हो ही नहीं सकता है, आप लोग भी देख रहे हो। तो फॉर यू इसको बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखो अगर देखना चाहते हो तो, अदरवाइज डोंट ट्राई टू फिट योर सेल्फ इन दिस रीडिंग। जो ख़त्म हो गया है वो शुरू नहीं होगा, ठीक है। जो अभी भी हाफ होके पड़ा है वो ही रिवाइव होने के चांसेस हैं। एज इश्यूज़ आपके और आपके पार्टनर में भी, योर पार्टनर और यू आपके पर्सन या फिर आप दोनों में एज गैप बहुत है। ऑल्सो हो सकता है कि आपके पर्सन उम्र से ज़्यादा बूढ़े हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, एग्जॉस्टेड एनर्जी, या फिर अगर एज डिफरेंस है तो आपके पर्सन को शायद लग रहा है कि अभी फिर से क्या नए तरह से शुरू करूँ, या फिर दोनों का सेपरेशन का या ब्रेकअप का या फिर चीज़ें ख़राब हुई है, इतना लंबा टाइम बीत चुका है, इतना सालों बीत चुके हैं कि अभी आपके पर्सन एज स्टैंड्स फॉर ईयर्स, सो इतना ईयर्स बीत चुके हैं तो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, क्या करूँ अभी फिर से रिवाइव करने का क्या फ़ायदा, जैसा चल रहा है चलने दो, अभी इतनी देर तक ऐसा ही हुआ है तो बाकी दिन भी ऐसे ही जाएगी। ऑल्सो मेच्योरिटी की इशू हो सकती है, मे बी योर पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर व्हेन इट कम्स टू हैंडल रिलेशनशिप्स। वो कॉन्फ्लिक्ट, वो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस हैंडल नहीं कर पाते हैं। बट अगेन लाइक आई सेड, करंट एनर्जी फॉर यू इज़ सी these two are kissing each other, okay, so your person feels the love for you but is too exhausted to try again। वो चाहते हैं ये मोमेंट फिर से रिवाइव करना, तो वो चाहते हैं, बट इधर इट्स लाइक चलो इतने साल बीत गए हैं, अभी नए से क्या करना है, छोड़ो जैसा चल रहा है चलने दो। सो दैट इज़ उनकी करंट एनर्जी। मन में तो इच्छा है पर वो उन इच्छाओं को दबा रही है एज यूजुअल। कन्फ्यूजन देखो, दिमाग में, मैंने कहा ना कि दिमाग में इल्यूशन प्रोबोन इंसान है। दिमाग में देखो पूरा कॉबवेब, स्पाइडर वेब भरा पड़ा है, अपने ही जाल में उलझता जा रहा है। वो नहीं जानता है, टू कंफ्यूज, वो नहीं जानता है कि क्या चाहता है वो लाइफ से। सो कब उसका दिमाग फट रहा है। हो सकता है आपके पर्सन का कोई नर्व रिलेटेड या हेड रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, माइग्रेन, साइनस, टिनिटस, ईयर नोज थ्रोट का कोई इशू हो सकता है, या अगेन सर का क्रॉनिक कोई डिप्रेशन या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर, आई मीन समथिंग, या फिर स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, स्लीप एपनिया, आँखों में हाइपार हो सकता है। शायद आपके पर्सन में रिंकल्स आना शुरू किए हैं, नहीं भी हो सकता है। दीज आर जस्ट, मैं बस जो चैनल कर रही हूँ मैं वही कन्वे कर रही हूँ सो दैट यू कैन रिलेट टू दिस रीडिंग। बट करंट एनर्जी आपके लिए टोटली कंफ्यूज, वो नहीं जानता है वो क्या चाहता है आपसे, क्या चाहती है आपसे इस रिश्ते से। इवन इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, वो नहीं जानते हैं कि इस रिश्ते से हाँ तो हो गया, शादी हो गया, मेरा थर्ड पार्टी है, घर में है, बाहर है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक छत के नीचे तो रह रहे हैं ना, जो भी करना है कर रहे हैं, और क्या हो सकता है इसमें। हाँ अच्छा हो सकता है पर कैसे अच्छा करूँ, हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाऊँ, या फिर अगर आप लोग एक्चुअल में वो तो उन्हें, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हो
तो इट्स लाइक दैट ये रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नहीं पता। सो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पहले मुझे ये क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपके साथ इन्वॉल्व हुआ था तभी भी उनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं थी, हमेशा कंफ्यूज थे। और देखो एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, सब कुछ बिखरा हुआ है। सो अभी वो दोबारा ये गलती नहीं करना चाहते, विच इज़ गुड, विच इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी अभी जो उनके दिमाग में है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, टोटली कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। लॉट्स ऑफ कॉबवेब्स, आई थिंक बहुत सारे षड्यंत्र चला है, लॉट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज़ देयर इन योर रिलेशनशिप। बाहर के लोगों का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो एनीवे, तो उन सब जालों को बिना उतारे वो आपके पास नहीं आना चाहते हैं, बट उन जालों को उतारने के लिए भी वो कुछ कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे फील नहीं हो रही है, फीलिंग अनलव्ड। ऑफ कोर्स अभी आपके पर्सन यहाँ दो चीज़ें हो रही है। एक, क्यों आपके पर्सन में ये करंट एनर्जी आ रहा है, क्यों आपको छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि अभी आपके पर्सन बहुत ही रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, उनकी इमोशनली बहुत ही डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं। उनको समझने वाले कोई नहीं है, जिस तरह आप चाहते उनको समझते उस तरह तो वैसे कोई समझ भी नहीं सकता है। बट अगेन उनको शायद एक्सपेक्टेशन थी कि थर्ड पार्टी उनकी इमोशनल हंगर को फिज़िकल, हम लोग सोचते हैं कि फ़िज़िकल हंगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बट नो, डोपामिन रश, हार्मोनल रश कम हो 2 मिनट में कम हो जाते हैं। बट इमोशनल जो हंगर होता है, दिल का जो भूख होता है ना, शरीर का भूख तो कोई भी मिटा दे, बट दिल का जो भूख होता है ना, सोल का जो भूख होता है ना, वो हर कोई नहीं मिटा सकता है। उसके लिए तो सोलमेट की ही ज़रूरत, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की ज़रूरत होती है। वो आपके साथ वो है, तो वो ना आप उनका जिस तरह वो आप आई कैन चैनल दिस एनर्जी कि आप दोनों एक दूसरे के इमोशनल हंगर को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करते हो। आपको जो चाहिए, आपको जो इमोशनल you are emotionally tied together, इसीलिए आज भी there is the energy cord that is joining both of you till now is the emotional one. physically मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी है, but emotionally you are too wired together. और अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी चलो फीलिंग, और आपके पर्सन ना एकदम उनका ट्रॉमा की वजह से, उनका जो इनर चाइल्ड है ना, वो जो चाइल्ड है वो हमेशा अटेंशन, हमेशा पुचकारना, हमेशा आदर, हमेशा अटेंशन, ये सब चाहते हैं, पर अभी उनको वो मिल नहीं रहा है। सो इमोशनली आपके पर्सन इतना डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, इतना अनलव्ड फील कर रहे हैं कि अभी आई यॉन्ड, तो कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड एनर्जी, बार बार वो बर्नट आउट एनर्जी फ्लाई किया था, मैंने पुट बैक कर दिया था डेक में। सो इसीलिए वो आपको जाने नहीं देना चाहते, होल्ड ऑन करना चाहते, देखना चाहते कि इस रिश्ते में आगे क्या होता है, क्या अनफोल्ड होता है। उसके लिए वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बट ऑर्गेनिकली क्या अनफोल्ड होता है वो देखना चाहते हैं। ऑल्सो आपके पर्सन आपके द्वारा भी शायद अनलव्ड फील कर रहे हैं, विच इज़ गुड, बिकॉज एज आई सेड आई एम पिकिंग द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी फॉर ऑल ऑफ यू। आप में से सब, हाँ मात्रा कम ज़्यादा है, रेशियो थोड़ा बहुत है, कोई कम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई 10% क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहे हो, कोई 50%, कोई 80%, बट सब साला तुम लोग मेल फीमेल नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, पर तुम साला सब लोग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन के बैठे हो, विच इज़ वेरी गुड। दैट इज़ द एनर्जी यू शुड बी इन। और उसी के वजह से आपके पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि यू आर गिविंग अप ऑन योर पर्सन, अभी भाव नहीं पा रहे, जो अभी आप जो उनको अपना सर का ताज बना के पहना करते थे, उसको आप उतार फेंके हो कि नहीं चाहिए मुझे ये दस्ते का ताज, मैं अपने लिए अच्छा वाला ताज बना लूँगी, सो या लूँगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी।
सो आप जो अभी आपके पर्सन को इग्नोर मार रहे हो ना, दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग इन योर फेवर। वो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि हाय क्या हुआ, यू नो दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो आप ना उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, अरे वो तो है ही, एंड यू गो आफ्टर दैट पर्सन जिससे आपको प्यार नहीं मिल रहा है। आप ज़्यादा पुचकारने की कोशिश करते हो उसको, बट द मोमेंट जो इंसान आपके लिए पागल है वो थोड़ा सा आपको अटेंशन कम देना शुरू करे, देन इट्स लाइक हाँ क्या हुआ, वो तो मुझसे प्यार करता था, क्या हो गया। यू नो एन एग्जाम्पल विल बी डॉग्स एंड कैट्स। कैट्स कैसे होते हैं, अपने मर्जी के, उन लोगों का प्यार अलग होता है, पर डॉग्स को देखो, जब भी आप लोग देखोगे पूंछ हिला रहे हैं, ये भूतनाथ, ये अभी थोड़ा सा हिलने, अभी खड़ा भी सही से बिना सपोर्ट के नहीं हो पा रहा है, बट मुझे देखता है तो अपना पूंछ हिलाता रहता है। साला शरीर काठ का बना पड़ा है, फुल पैरालाइज्ड है, और मुझे देखता है तो वो पूंछ हिला रहा है। बट लुक एट म्याऊ, उसको थोड़ा सा उसकी जब मर्जी होगी तब वो मेरे पास आएगी और उसको तभी मुझे प्यार करना है, अनलाइक डॉग्स। सिमिलरली यही हो, पर देखो मैं म्याऊ बहुत कम पूंछ हिलाती है, जब वो खुश होती है तो पूंछ हिलाती है, पर म्याऊ का पूंछ हिलाना देखने के लिए मैं और मेरी माँ न जाने कितना जतन करते हैं। ओ ले बाबा ले, तू तो रानी है, तेरा ही तो राज है, हम लोग तो तेरे प्रजा है, बोलते रहते हैं, और वो फिर अपना पूंछ हिलाती है और हम लोग कितना खुश होते हैं। और वहाँ इतने सारे कुत्ते ऐसे खड़े होकर पूंछ हिला रहे हैं, हम लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दैट इज़ हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। बट अगर अचानक से सपोज़ खाने के टाइम कोई कुत्ता नहीं आया, लाइक मैं खा रही हूँ और मेरे ब्रेड क्रम्स के लिए कोई कुत्ता नहीं आता है, तो आई वाज लाइक हाँ आगमनी क्यों नहीं आई, हाँ कालू क्यों नहीं आया, तब हम लोग को ये स्ट्राइक करता है क्या हुआ। या फिर आगमनी अगर पूंछ हिलाना बंद कर दे तो तू मुझे देख के पूंछ क्यों नहीं हिलाई, क्या हुआ बाबू, तब हम लोग अटेंशन देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है आफ्टर ऑल। हम लोग जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस आर हरामी प्राणीज। सो हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो हम लोग को मिल जाता है प्रसाद में, उसका हम लोग तो प्रसाद को मुझे लड्डू नहीं चाहिए था, मुझे बर्फ़ी चाहिए था करते रहते हैं। सो आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। अभी आप अटेंशन नहीं दे रहे हो क्योंकि आपका अटेंशन ऐसे मुफ्त में मिल जाता था, टेकन फॉर ग्रांटेड थे। अभी आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहे हो, तो अभी उनको लग रहा है, अभी आपके बाबू को लग रहा है कि वो मुझे प्यार नहीं करता है। अच्छा है, ऐसे ही नहीं हो। प्लेइंग गेम्स, आपके पर्सन को लगता है आप आपके पर्सन के साथ गेम खेल रहे हो, अच्छे से पर पाता है आपके दिमाग को, क्योंकि कहीं ना कहीं सी यहाँ दो किस्म की एनर्जीज है। मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स, 80% ऑफ माई कलेक्टिव्स टुडे, आप लोग एक्चुअल में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ गए हो। आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आए जाए जो इच्छा कर, अगर शादी भी हो चुकी है तो भी इट्स लाइक दैट कि कहाँ जा रहा है कहाँ से आ रहा है, घंटा फ़र्क पड़ता है। बट 20% ऑफ माई कलेक्टिव्स मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहे हो ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनने का नाटक कर रहे हो। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप लोग क्योंकि इतने सारे टैरो रीडर्स बोल चुके हैं कि अटेंशन कम देने से आपको अटेंशन मिलेगा, तो आप ये खेल रहे हो। बट वॉट एवर इज़ द केस, आपके पर्सन कांस्टेंट है। आपके पर्सन को लग रहा है आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये गेम खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग विद हिज और हर माइंड, साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हो। यू आर अ ट्विस्टेड जीनियस। सो आप आपके पर्सन को फिर से अपनी तरफ खींचने के लिए जो भी करना है वो कर रहे हो। अब ये उनकी एनर्जी है। 20% के लिए सही बैठता है क्योंकि एक्चुअल में आप गेम खेल रहे हो, 80% के लिए नहीं सही बैठता है। बट इररिस्पेक्टिव, लाइक आई सेड, आपके पर्सन का हर टोटल 100% कलेक्टिव का ही पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप गेम खेल रहे हो उसके साथ, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो ताकि वो पूंछ हिलाते आपके पास आए, या आप उनको हुक्ड रखने के लिए ये सब कर रहे हो, या आपका षड्यंत्र है। एडिक्शन, बट सच बात तो ये है कि योर पर्सन इज एडिक्टेड टू यू।
यहाँ भी मुझे 2 किस्म की एनर्जीज आ रही है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू, एक, योर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग ऑब्सेस्ड अबाउट यू। हालांकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस ऑब्सेशन से वो ओवरकम करने के लिए, वो नहीं चाहते हैं आपके साथ ऑब्सेस्ड रहना, ये इसको वो ओवरकम करना चाहते हैं। सेकंड कलेक्टिव मतलब सेकंड एनर्जी जो मैं चैनल कर रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन को लगता है यू आर ऑब्सेस्ड विथ योर पर्सन, और आप सॉरी दशमी है, दुर्गा पूजा का विसर्जन है, तो सारे पंडाल्स में शुरू हो गया है माइक एंड ऑल दैट। एनीवे आई एम ऑलमोस्ट ओवर विथ माई रीडिंग। सो यू नो जो गाना चल रहा है, तुमी आछो एतो काछे ताई पृथ्वीते स्वप्न जे पाई, एरम कुछ ऐसा कुछ लिरिक्स है। सी अचानक ये एडिक्शन की बात की और जो म्यूज़िक प्ले हो रहा है दैट इज़ तुमी आछो एतो काछे ताई पृथ्वीते स्वर्ग जे पाई, तुम मेरे इतने करीब हो इसीलिए मुझे पृथ्वी में ही स्वर्ग मिल रहा है। इतने सारे कार्ड्स आए तब ये माइक ऑन नहीं हुआ, ऑन हुआ और वो भी यही गाना बजा। टेक इट एज अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, योर पर्सन इज एडिक्टेड टूवर्ड्स यू। उनको वो अपना इस ऑब्सेशन को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो आपसे उभर नहीं पा रहे, आपके ख्याल को दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ वन थिंग। हाँ, हालांकि अगेन क्योंकि वो एक डुअल पर्सनैलिटी है, वो खुद जो सोचते हैं और मतलब खुद जो फील करते हैं उसको वो जस्टिफाई करने के लिए उसका उल्टा प्रोजेक्शन खुद को समझाते हैं। यू अंडरस्टैंड द मिरर इफेक्ट, द रिवर्स मिरर इफेक्ट देयर। लाइक आई एम फीलिंग दैट आई लव यू बट आई चूज टू थिंक दैट यू लव मी। सो आपके पर्सन आपसे एडिक्टेड है, पर उनको लग रहा है करेंटली कि आप उनसे ऑब्सेस्ड हो और आप उस ऑब्सेशन और आप अपने पर्सन को अपनी तरफ ऑब्सेस्ड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट योर पर्सन्स अटेंशन, जो गलत है, ऐसा नहीं है। आप आज की जो कलेक्टिव हो ना, आपके पर्सन एक डुअलिटी में लिव करते हैं। लाइक आई सेड कि वो जो महसूस करते हैं उसका रिवर्स प्रोजेक्शन करते हैं। लाइक आई सेड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू बट आई चूज टू थिंक you are obsessed with me and you are trying to get me obsessed with you। अजीब साइकोलॉजी है बट यही सच है। I'll close the windows better but अभी भी साउंड आएगा। Anyway, I'll round up the reading in a while। The last card is hard to get। So आपके यहाँ भी duality आया है। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है ना, बहुत ही ड्यूअल एनर्जी आया है आज। ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने कहा कि ये शैडो डेक है, शैडो एनर्जी आती है, सो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी दोनों ही साइड बाय साइड आए हैं, इसीलिए शायद ये ड्यूअलिटी इतना खुल के सामने आई है। और मुझे लगा कि ऐसा रीडिंग करना चाहिए, इसीलिए नॉर्मल डेक मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि होता है ना नॉर्मल एनर्जी और मतलब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं और वही हो रहा है, डुअलिटी प्ले हो रहा है। ये अगर मैं नॉर्मल कार्ड से देखती तो आता कि आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, आपके पर्सन ये है वो है, बट एक्चुअली ये जो वो रिवर्स साइकोलॉजी उनका काम कर रहा है ये नहीं आता, इस डेक में वो आ गया है। सो हार्ड टू गेट। आपके पर्सन को लग रहा है कि एक्चुअली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नखरा कर रहे हैं, इसीलिए आपके साथ रियूनियन का जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर रहे हैं। दैट इज़ अ फैक्ट जो ये भी जानते हैं कि इनकी रिजिडिटी की वजह से इनका वो एम्परर एनर्जी एडमेंट होने के वजह से
आपके साथ जो एक हेल्दी रिलेशनशिप रीस्टार्ट कर सकते थे वो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर रहे हैं। बट वो खुद को यही समझा रहे हैं कि आप बहुत हार्ड टू गेट हो रहे हो, आप बहुत रिजिड हो रहे हो, आप बहुत एडमेंट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नखरा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप नहीं समझ रहे हो, इसीलिए आप रीयूनियन का अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो। राजा बाबू तो बैठे ही है या रानी साहिबा तो बैठी ही है आपको आशीर्वाद देने के लिए, आप पर दया करने के लिए, पर आप ही इतना कठोर हो रहे हो कि उस आशीर्वाद के वो आप लायक नहीं बन रहे हो, वो आशीर्वाद आप मिस कर रहे हो। एनीवे, फक इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी करंट एनर्जी है, चेंज कर जाती है, बट इतना आप समझ लो कि आपके पर्सन पहले ही आ गया था हाइडिंग फीलिंग्स। सो परफेक्ट बुके ऑफ फ्लावर्स, अब कौन सा इतना परफेक्ट है कि कौन सा असली है कौन सा नकली फूल है आपको समझ में नहीं आएगी। और जो समझ में नहीं आएगी ना, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ, उसमें मत अपना दिमाग खर्च मत करो, इतना दिमाग मत लगाओ, इट्स नॉट वर्थ इट। वैसे भी दिमाग लगा लगा के वो पूरा आपका दिमाग चाट चुका है। सो और चाटने मत दो, बहुत मुश्किल से खुद को फिर से संवार रहे हो, समेट रहे हो। So don't let anyone take your peace away and put you back in pieces. Don't do that, please. Of course आपकी लाइफ है, आप कुछ भी कर सकते हो, but as your tarot reader, it's my responsibility to anyway. Runes Oracle से मैं देखती हूँ कि कौन सा रून आती है और आपके लिए क्या मैसेज लाती है। 1 कार्ड नहीं 3 कार्ड्स। ओह, सब एक साथ क्यों आ रहे हैं? Okay, Nodis, right ho, and Thurisaz, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, अभी विसर्जन स्टार्ट हो रहा है, आई हैव टू राउंड इट अप। ओके, नॉडीज़ का नॉडीज़ जो रून है ना, ये 2 फेसेस का है। देखो डुअलिटी का बात चल रही थी, आ गया। समवन विथ 2 फेसेस विल कम टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन ही होंगे या फिर आपके पर्सन के द्वारा भेजे कोई इंसान होगा जो कोशिश करेगा कि आपका वो टेस्टिंग द वाटर्स करने के लिए। सो द गाइडेंस फॉर यू इज़ विसर्जन, रिस्ट्रेंट। यू नो विसर्जन जो होता है ना, वो होम कमिंग होता है। यही होता है ना कि दुर्गा अपने मायके से फिर से कैलाश वापस जाती है, होम कमिंग। You have struggled a lot to come home to yourself. You are still struggling. Don't let it go. Constraint. अपने ऊपर काबू रखो. Triggers will come. वो ऑलरेडी शायद ट्रिगर मिलना शुरू हो गया है आपको, या फिर in the coming days ट्रिगर आएगा. Your person is not going to come to you for reunion, but आपके पर्सन से आपको ट्रिगर मिलेंगे. उनकी कुछ हरकतें, उनकी कुछ बातें आप कुछ नहीं कर सकते हो. इतना जान लेना कि योर पर्सन हैज़ 2 फेसेस. वो जो दिखा रहे हैं और जो फील कर रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी है. सो डोंट रिएक्ट टू एनी काइंड ऑफ ट्रिगर्स. कंस्ट्रेंट, खुद के ऊपर नियंत्रण रखो. यू कांट कंट्रोल द वर्ल्ड, यू कांट कंट्रोल हाउ what your person does or how your person feels about you, but you can control how you should react to the triggers. आप triggers नहीं रोक पाओगे, but आपका खुद पे नियंत्रण ही
इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगी, क्योंकि अगर अपने ऊपर आप नियंत्रण रख पाए तो देयर इज़ राइड हो, इट्स द व्हील जर्नी। आप लाइफ में इधर आप ट्रैवल करने वाले हो या आपको ना मूव फॉरवर्ड करने का कुछ मौका मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, प्रोफेशनली पर्सनली कुछ भी होगा। ऑल्सो इट इज़ अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड यूनियन ऑल्सो। सो अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करते भी है, चांस है, रिसेंटली मैं नहीं देख पा रही हूँ पर चांस है, या फिर अगर स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और एक छत के तले रह रहे हो, तो अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता भी है, डोंट फॉरगेट द रिस्ट्रेंट, नियंत्रण, खुद पे नियंत्रण। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, डोंट बिकम टू रूड और कोल्ड, मेंटेन अ कॉर्डियल, जस्ट जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो, ना ज़्यादा ना कम। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रिस्टार्ट योर रिलेशनशिप, बिकॉज अभी भी आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है, वो डुअलिटी में अभी भी वो है। योर लाइफ इज़ मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो, सो जस्ट गो विद द फ्लो। ऑल्सो जब आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे तब आप में भी वो कन्फ्यूजन आएगा, आप भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। इन दैट केस सीक एडवाइस एंड हेल्प फ्रॉम पीपल यू कैन ट्रस्ट। चाहे आई वुड सजेस्ट डोंट रन आफ्टर टैरो रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि स्पिरिचुअल एडवाइस और हेल्प की नहीं, आपको प्रैक्टिकल हेल्प एंड एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। जो कॉमन फ्रेंड्स होंगे, घर वाले होंगे और आपके खुद के गट्स होंगे। सो रिलाई ऑन प्रैक्टिकल हेल्प, डोंट रन। वो होता है ना कि थोड़ा सा ट्रिगर मिल गया तो चलो टैरो रीडिंग ले लेते हैं, चलो एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं। नो, डोंट डू दैट, सीक फॉर प्रैक्टिकल हेल्प। क्योंकि टैरो रीडर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, जो भी हो, हम लोग क्या करते हैं, एक अनजान लोगों की एनर्जी पिक करते हैं, बट दैट इज़ नॉट फुल प्रूफ। इवन प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फुल प्रूफ। जो लोग कहते हैं फुल प्रूफ टैरो रीडिंग होता है, सॉरी, मैं धोखा नहीं दे सकती लोगों को। जिस तरह वो लोग आई एम सीइंग, कुछ लोग मुझसे एक किसी ने मुझसे कहा भी कि आप एक रीडिंग करो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा रीडिंग कभी नहीं होता है। लोग, व्हाट इज़ द लोग, किन किन की एनर्जी पकड़ूं, किन किन के बारे में आप सोचोगे। व्हाट अबाउट जिनके बारे में नहीं सोचोगे, वो लोग क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आई नो यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसे होते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बट व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मैं अपने व्यूअर्स को धोखा नहीं दे सकती, मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। मैं ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करूँगी जिससे मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा इशू हो जाए। सो आई वोंट डू दैट, एंड इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी। मैं धोखा नहीं दूँगी। सो एनीवे, सो राइड हो कम्युनिकेशन का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन भी ट्रैवल करके आए या आप ट्रैवल करके जाओ जहाँ मुलाकात हो। आई एम नॉट सीइंग कि रिसेंटली होने वाला है, एटलीस्ट दिसंबर जनवरी से पहले मैं नहीं देख पा रही हूँ। पर अगर होता भी है तो कंस्ट्रेंट, प्रैक्टिस कंस्ट्रेंट, एंड don't jump into any decisions without proper discussion with people you trust. उनके advice और help लो, only after that come to any decision. किसी चीज़ के भी बारे में, अगर वो reunion हो, divorce हो, जो भी हो, whatever the fuck, I don't know why I said divorce, but जो भी हो, don't take any random decision out of the spur of a moment. And the third card is Thurisaz. It is the thorn and the hammer, you know, small trials. Okay. Thurisaz वैसे डेथ का कार्ड है। मे बी यू शुड टेक केयर। डेथ का मतलब एक्चुअली
मॉर्टलिटी नहीं भी हो सकता है. देयर कैन बी अ डेथ इन द फैमिली, आपकी या उसके पर्सन की, या फिर कोई बीमार पड़े. यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. ऑल्सो डेथ ऑल्सो स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. आपके अंदर कुछ तो मर रहा है, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ रहा है. और आगे के ऑल्सो डेथ ऑल्सो स्टैंड्स फॉर डिटैचमेंट. आप में जो डिटैचमेंट की एनर्जी आ रहा है वो आने दो. एंड फुल डिटैचमेंट में जाने से पहले टेक द स्मॉल ट्रायल्स टू सी इफ़ दिस इज़ रियली वर्थ टेकिंग. अगर मैं बाकी दो कार्ड्स की रिस्पेक्ट में कहूँ, अगर आपके पर्सन आपके साथ आना फिर से वापस चाहते भी है, और अगर आप अपने जो भी परिवार परिजन जो भी है उनसे डिस्कस करके आपके लिए हाँ भी होता है कि हाँ ठीक है चलो लेट्स गिव दिस रिलेशनशिप अनदर चांस, तो डोंट कमिट लॉन्ग टर्म. टेक बेबी स्टेप्स, शॉर्ट ट्रायल्स लो. ट्रायल्स ले लेके देखो क्या होता है, उसका वर्ड्स एक्शंस का मेल हो रहा है या नहीं. क्या आपकी एक्सपेक्टेशन, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखना, कुछ ऐसा मत, जो भी आपके प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस है एक नॉर्मल रिलेशनशिप में जो भी बेसिक्स होता है वो आपका हो रहा है या नहीं. लव, केयर, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, दीज आर द 4 स्तंभ्स, पिलर्स ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप. ये दीज आर योर नॉन नेगोशिएबल्स. इसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि नहीं. सो थोड़ा थोड़ा करके देखो. डोंट कमिट योर सेल्फ फुल्ली इन टू द रिलेशनशिप इवन इफ़ यू नो, इवन आफ्टर यू नो कि ठीक है ये इंसान सही है, मुझे फिर से इसको चांस देना चाहिए. इवन डिस्पाइट दैट, इन स्पाइट एंड डिस्पाइट दैट, डोंट गिव योर सेल्फ कम्प्लीटली टू दिस रिलेशनशिप और टू दिस पर्सन. थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स, स्मॉल ट्रायल्स, ट्रायल ले लेके उसके बाद ओनली व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रिलेशनशिप कि हाँ ठीक है अभी ये मुझे चाहिए, अभी हो सकता है, देन ओनली यू एक्सपैंड बिट. वहाँ भी पूरी 100% मत दे देना. लाइक पहले अगर 5 दे रहे थे अभी 10 दो, देन गिव 15, 20. इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ो. कोई जल्दबाजी नहीं है. टेक योर टाइम. जल्दी का काम शैतान का होता है. सो डोंट डू दैट. संभाल के, सोच समझ के आगे बढ़ो. अब आप क्या करोगे आप पर है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू.